प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लाए हुए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। आज मेरा यह दावा है कि आज अगर पूरी ईमानदारी से आप यह वीडियो देख लें तो मानव नेत्र से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो मानव नेत्र के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं और यह क्लास केवल 10th के लिए ही नहीं बल्कि 12 और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो खूब ध्यान से, खूब ईमानदारी से आप लोग बैठ करके और एक कॉपी कलम लेकर के अवश्य बैठें। तो शुरू करते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र का सबसे हम पहले ही एक फिगर यहाँ पर ले आए हैं ताकि अगर फिगर बनाते हैं तो उसमें समय खर्च होगा। समय को देखते हुए एक फिगर हम ले आए हैं और इसमें मानव नेत्र में सबसे पहला परत को क्या कहा जाता है? इस परत को सबसे पहला परत को स्क्लेरोटिक कहा जाता है। स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल। दृढ़ नहीं दिया गया इसमें दृढ़। हाँ, ये जो ऊपर वाला परत है इसे दृढ़ पटल या अंग्रेजी नाम इसका है स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक या इसको श्वेत पटल भी बोलते हैं। श्वेत पटल भी बोलते हैं क्योंकि यह श्वेत होता है, यह सफेद होता है। इसका कार्य है हमारे आंखों में बाहर से प्रवेश होने वाले प्रकाश को रोकना और आंतरिक परावर्तन को भी रोकना। आंतरिक परावर्तन, आंख के अंदर से जो परावर्तन होता है उसको भी रोकना इसका कार्य है। तो ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं इस पर है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल या सफेद अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है जो बाहर से आने वाले प्रकाश से हमारी आंखों ठीक है। तो पहला परत तो हो गया दृढ़ पटल। दूसरा परत जो काले रंग का है, ये इसका नाम है कोराइड। इसका नाम कोराइड है। कोराइड, इसका नाम कोराइड है, जिसको हिंदी में रक्तक पटल भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसको हिंदी में रक्तक पटल भी कहा जाता है। लिख देते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल, ठीक है। इसे करते इसको दूसरा रंग से लिखते हैं ताकि जाने। इसको रक्तक पटल
इसको रक्तक पटल भी कहा जाता है। इसका काम है हमारे आंखों में जो प्रकाश पड़ता है रेटिना पर, वहां जो परावर्तन होता है उसको रोकना। अगर ये नहीं रहेगा, यह काले रंग का अगर नहीं रहेगा तो हमारे आंखों में जो प्रकाश प्रवेश कर जाएगा और वो परावर्तित करेगा, तो कई एक ही फिगर बहुतों फिगर के रूप में उभर जाएगा और हमें एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु कई वस्तुओं के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या करता है, काले रंग का कार्य क्या है, प्रकाश का अवशोषण करना। रक्तक रक्तक पटल, जिसको कोराइड कहते हैं, लिख देते हैं कोराइड। इसका कार्य क्या है, आंतरिक परावर्तन को रोकना। आंतरिक परावर्तन को रोकना। यही परत आगे आकर के दो परतों में विभक्त हो जाती है। जो पहला पहला परत जो होता है, जो सीधे चल जाता है, उसको आइरिस कहा जाता है। लिख देते हैं यह आगे आकर दो वो क्या होता है, आइरिस। आइरिस आइरिस का हिंदी नाम है परितारिका। आइरिस का हिंदी नाम क्या है, परितारिका। एक नंबर में आइरिस, और दूसरा जो परत बनता है वो है सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। तो हम लोग आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अब तीसरा परत हम लोग देखते हैं। दो परत तो हो चुका है, तीसरा और सबसे भीतरी परत जो होते हैं उसका नाम होता है दृष्टि पटल। उसका नाम क्या होता है, तीसरा परत जो होते हैं सबसे भीतरी, इसका नाम है दृष्टि, लिखा हुआ है दृष्टि पटल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेटिना कहा जाता है। रेटिना अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, रेटिना। अब हम लोग रेटिना के बारे में लिख देते हैं। रेटिना तीसरा परत होता है, रेटिना। रेटिना जिसका हिंदी नाम है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यह आंख का सबसे भीतरी परत है और सबसे सूक्ष्मग्राही परत है। यह आंख का सबसे भीतरी एवं सबसे सूक्ष्मग्राही परत है। यह आंख का सबसे भीतरी एवं सबसे सूक्ष्मग्राही परत है। यहीं पर फोटो बनता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा, वस्तु से छोटा
और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। रेटिना पर ही एक बिंदु होता है जिसका नाम है पित बिंदु। पित बिंदु पर सबसे सबसे स्वच्छ तस्वीर, सबसे साफ तस्वीर कहेगा रेटिना के किस भाग में सबसे साफ तस्वीर बनता है, सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है, तो उसका नाम है पित बिंदु। इसी जगह पर कहीं पर ये देखिए इस जगह पर होता है पित बिंदु, यह पीला होता है। पित बिंदु के बारे में लिख ही देते हैं। पित बिंदु यह रेटिना पर ही होता है, यहाँ सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब आगे लिखने के लिए इस तरफ से लिख देते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो आगे वाला परत है, ये आगे आकर के जो उभरा हुआ भाग है मानव नेत्र का, जो उभरा हुआ भाग है उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्निया 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 के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो नेत्रदान होता है तो वो क्या पूरे आंख का दान होता है? नहीं, पूरे आंख का दान नहीं होता, वो केवल कॉर्निया का ही दान होता है। कॉर्निया नेत्र का वह भाग है जो जन्म से मृत्यु तक एक ही समान रहता है। हम लोग पढ़े हैं कि आंख ही भाग है, शरीर का अंग है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही समान रहता है, बढ़ता घटता नहीं। परंतु आंख नहीं, वो भाग है कॉर्निया। कॉर्निया जन्म से मृत्यु तक उसका आकार एक ही साइज का रहता है। और हमारे नेत्रदान में ये कॉर्निया का ही केवल दान होता है। कॉर्निया का कार्य क्या है? कॉर्निया का कार्य है हमारी आंखों में हमारी नेत्र हमारी नेत्रों में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही आता है। क्या ये कॉर्निया से ही होकर के आता है? क्योंकि कॉर्निया जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होते हैं क्योंकि क्योंकि पर ज्यादा चल रहा है। कॉर्निया पारदर्शी होते हैं। कॉर्निया पारदर्शी होते हैं और कॉर्निया से जो प्रकाश प्रवेश करता है तो कॉर्निया के और ये कॉर्निया है और ये क्या है? ये है नेत्र लेंस। तो पहले नेत्र लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आइरिस, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पुतली, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। हमारे आंखों का बहुत सारे अंग अभी बचा हुआ है। तो सबसे आंख का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं वो होते हैं नेत्र लेंस। क्या होते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र
लेंस। तो नेत्र लेंस हम लोग पढ़े हैं कि लेंस जो होते हैं वो शीशा का होता है, परंतु नहीं, यहाँ जो हमारे नेत्र है वो जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थों के बने होते हैं। यह यह जिलेटिन जिलेटिन जैसे मुलायम मुलायम मांसपेशी। अब जिलेटिन किससे बना होता है? जिलेटिन तो बांस का ही एक टुकड़ा होता है। तो जिलेटिन प्रोटीन से बनता है। जिलेटिन प्रोटीन से बनता है। हमारे आंखों के, हमारे नेत्र लेंस की क्षमता कितनी होती है? 576 मेगापिक्सल। जैसे कोई मोबाइल अगर खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका मोबाइल में लेंस की जो कैमरे की क्षमता जो पूछते हैं तो कभी होता है 150, कभी 200, कभी 100, किसी का 60 मेगापिक्सल होता है। तो हमारे आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे नेत्र में, नेत्र भी एक लेंस ही है। इस लेंस का नाम है उभयोत्तल, माने दोनों तरफ ये उत्तल ही होता है। तो इसका क्षमता कितना होता है? हमारे लेंस की क्षमता, हमारे लेंस की क्षमता 576 मेगापिक्सल होते हैं। मेगा पिक्सल 576 मेगापिक्सल होते हैं। यह उभयोत्तल, उभयोत्तल माने उभय उत्तल, माने दोनों तरफ उत्तल ही होते हैं, उभयोत्तल होते हैं। कई जगह पर आपका ऑप्शन में उत्तल रहेगा, उभयोत्तल नहीं रहेगा, तो उत्तल ही मारना है। और कई जगह पर आपको उभयोत्तल, समतलोत्तल इस तरह से रहेगा तो आपको जो है ना उभयोत्तल देना है, क्योंकि इस तरह से देखिए हमारे आंख का जो ये लेंस है, ये जो लेंस है इधर भी उत्तल है और इधर भी उत्तल है। तो दोनों तरफ उत्तल रहता है तो किसी लेंस का, तो उस लेंस को उभयोत्तल कहा जाता है। अब जो हमारे नेत्र लेंस है और कॉर्निया है, इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। जिसका नाम है नेत्रोद। नेत्रोद कहाँ रहता है ये? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक तरल पदार्थ रहते हैं, जिसे नेत्रोद कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है हमारी आंखों को एक निश्चित आकार में बनाए रखना, माने गोलीय रूप में बनाए रखना, नेत्रोद कहते हैं। अब देखिए, अब हमारे फिर से एक बार देखते हैं, इसको ले आते हैं, इसे फोटो को ले आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये कॉर्निया है, ये नेत्र लेंस है। इसके बीच में क्या है? ये इसको, इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए परितारिका दिया गया है। इसको अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं और हिंदी में परितारिका बोलते हैं। अब हम लोग जो यहाँ पर हम लोग छोड़े थे, इस जगह पर हम आइरिस जो छोड़े थे यहाँ पर, इसके बारे में अब हम लिखना शुरू करते हैं। आइरिस जरा आप लोग समझिएगा, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। आइरिस, आइरिस, इसका हिंदी नाम क्या है? परितारिका। परितारिका।
यह मानव नेत्र का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मानव नेत्र का में आंखों का बहुत महत्वपूर्ण अंग है यह। यह हमारी आंखों का रंगीन भाग है, रंगीन भाग है। हमारे आंख को जो रंग प्रदान करता है वो यही करता है। हमारी आंख लगभग 3 रंग का होते हैं, 3 रंग का होते ही हैं। एक होते हैं भूरा, एक होते हैं नीला और एक होते हैं काला। तो ये तीनों रंग जो होता है ना, इसके इसी से होकर के प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है कि किस रंग का वो परावर्तन करता है, आंख उसी रंग का होते हैं। रंगीन भाग है यह 3 रंग में होते हैं। एक नंबर में क्या होते हैं? नीला, 2 नंबर में भूरा और 3 नंबर में काला। हमारा पुतली के आकार को भी आकार भी जो बदलता है वो इसी कारण से बदलता है। तो आगे हम लोग पुतली में पढ़ेंगे। ये क्या होता है कि अगर अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये फैल जाता है, जिससे पुतली सिकुड़ जाती है और हमें अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में हम लोग आते हैं तो हमें कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो पुतली की बात है। चलिए पुतली के बारे में लिखते हैं। पुतली, रंग चेंज कर लेते हैं। पुतली, पुतली हमारे परितारिका में एक छेद होता है। देखिए जरा से एक बार समझ लेते हैं तो उसका लिखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा परितारिका है। ये और ये दोनों तरफ से परितारिका आया हुआ है। बीच में जो ये गैप है, जो छिद्र है, उसको पुतली कहते हैं। प्रकाश जो हमारे नेत्र में पुतली से होकर के ही प्रवेश करता है। पुतली, परितारिका में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसका कार्य क्या है? प्रकाश को हमारे नेत्र में प्रवेश कराना। यह प्रकाश हमारे नेत्र में, इसको मिटाते हैं। प्रकाश इसी से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यह क्या होता है? यह अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में यह फैल जाता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में फैल जाता है। क्या होता है कि सिकुड़ने के बाद जो होता है वो प्रकाश अंदर प्रवेश कम कर पाता है। इसलिए अगर अधिक धूप में आप लोग हैं और डायरेक्ट धूप से सीधे एक कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो हम कुछ देर के लिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे कमरे में रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंधेरा में वो तो फैलना शुरू करता है, वो यही पुतली। और जब फैलता है तो प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर जाता है। तो पुतली तो हो गया है। पुतली के बाद में और कौन सा अंग है देखते हैं। हाँ,
अब एक और अंग है जो सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां तो क्या होता है, अभी हम लिखवाए थे, ये देखिए आइरिस और सिलियरी मांसपेशियां, ये क्या होते हैं, रक्तक पटल जो होते हैं वो आगे करके दो परतों में विभक्त हो जाते हैं। एक होते हैं आइरिस और दूसरा होते हैं सिलियरी मांसपेशियां। तो सिलियरी मांसपेशियां का कार्य क्या है, चलिए, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, हमारा जो नेत्र लेंस है वो इसी में टंगा हुआ होता है। हम मानव नेत्र, मानव नेत्र सिलियरी मांसपेशी को यहाँ लिख देते हैं, को सिलियरी मांसपेशी लटकाए, लटकाए रखते हैं। और सिलियरी मांसपेशियां का एक कार्य और महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे हमारे नेत्र में समंजन क्षमता को बनाए रखते हैं। ये समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता होता है कि अ, हमारी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाना या बढ़ाना, जिससे हमें दूर रखी हुई वस्तु दिखाई देते हैं और नजदीक रखी हुई वस्तुएं भी दिखाई देती है। चलिए समंजन क्षमता पर लिख ही देते हैं। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता किस ये होता है, सिलेरी मांसपेशियां पर ही डिपेंड करता है। ये क्या होते हैं, बूढ़े में जो होता है, हमारा उम्र जब बढ़ जाता है ज्यादा, तो क्या होता है कि यही जो होता है ना, इसी में शक्ति कम जाता है और ये हमारे समंजन क्षमता को बरकरार नहीं रख पाता है। तो समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, हमारे नेत्र में एक अद्भुत क्षमता होती है, एक अद्भुत क्षमता होती है, जिससे हम अपनी अपने फोकस दूरी नेत्र अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है। तो ये हुआ समंजन क्षमता। ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे सिलेरी मांसपेशियों पर ही डिपेंड करता है। तो पित्त बिंदु लिखवा ही दिए हैं। अंध बिंदु भी तो हो ही गया है, अंध बिंदु नहीं हुआ, विद्रिक तंत्रिका बाकी है, अंध बिंदु नहीं हुआ। काचाव द्रव ने, काचाव द्रव के बारे में बताते हैं, काचाव द्रव,
काचाव द्रव। ये कहाँ होता है? हमारी आंखों के लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसे काचाव द्रव कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव रहता है जिसे काचाव द्रव कहते हैं। तो काचाव द्रव का कार्य है हमारी आंखों को नम बनाए रखना। आगे हम लोग काचाव द्रव एक होता है अंध बिंदु। किस बिंदु लिखवा दिए हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु। अंध बिंदु कहाँ होता है? अंध बिंदु हमारे नेत्र में उस स्थान पर होते हैं जहां से हमारे जो भेन होते हैं, हमारे नसें जो होते हैं, हमारे मस्तिष्क तक ले करके जाते हैं। अंध बिंदु इसलिए इसका अंध बिंदु कहा जाता है क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच सकता। अंध बिंदु से ही नसें हमारे मस्तिष्क तक नेत्र की सूचनाओं को पहुंचाता है। क्या होता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो उल्टा बनता है। तो अगर हम किसी को देखेंगे तो वो उल्टा नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो नस होते हैं वो सीधे मस्तिष्क तक ले जाते हैं और मस्तिष्क को फिर से सीधा कर देता है। तो हमारे पूरे शरीर के अंग का सबसे जटिल अंग जो होते हैं, हमारे पूरे शरीर में सबसे जटिल अंग मस्तिष्क होता है और दूसरा नंबर आंख का ही होता है। हमारे एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। लगभग में 8 ग्राम एक आंख का वजन होता है। हमारे एक आंख का व्यास कितना होता है? हमारे एक आंख का व्यास 2.3 सेमी है ना। एक आंख का वजन लिख दे यहाँ पर है। एक नेत्र का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। और एक नेत्र का व्यास इसको बेकार इसको लिख रहा है, ये वहां से गलत कोई पकड़ लेगा तो आ जाएगा ये। हाँ, एक नेत्र का वजन 8 ग्राम होता है। ठीक है। एक नेत्र का व्यास एक नेत्र का व्यास एक नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेमी। 2.3 सेमी। एक नेत्र से हम लोग 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं। 150 डिग्री तक का दृश्य एक नेत्र से हम लोग देख सकते हैं। एक नेत्र से 150 डिग्री तक दृष्टि क्षेत्र देखा जा सकता है। दोनों नेत्र से 180 डिग्री तक के क्षेत्र हम लोग देख सकते हैं। तो
कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसा बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। बहुत सारे जो है ना ऑफलाइन कोचिंग में इस तरह से नहीं बताया जा पाएगा, इसलिए आप लोग इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए और इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ छोटा कर देते हैं। दो ढंग से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा देंगे हम। चलिए, चलिए ठीक है, फिर से चलिए। ठीक है, ठीक है, आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।